सो गाइस, आप लोग के महीनों का जो एक इंतजार है वो फाइनली अब पूरा हो गया है। और मुझे लग रहा है ये इंतजार हम लोग फॉर्म से ही कर रहे थे, क्योंकि फॉर्म भी ये लोग नहीं दे रहे थे सीयूटी का। फिर इन्होंने फॉर्म अपडेट करा। फॉर्म अपडेट करने के बाद बीच में बहुत सारे नोटिफिकेशंस, जैसे सिलेबस में चेंजेस, बहुत परेशानियां हुई थी। अब एडमिट कार्ड जो है वो फाइनली आपका रिलीज होने वाला है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप वीडियोस को देख रहे होगे तो शायद तब तक आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज होने लगे होंगे कुछ लोगों के। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है कि आप लोग के डेट शीट फाइनली अनाउंस हो चुके हैं। और उसका एक प्रोसीजर का कंप्लीट वीडियो जो है वो बीएचयू पाठशाला पे आपको शायद सबसे पहले देखने को मिला होगा। और इसी बीच में आपको एक और बात बताऊंगा जो कि बाकी यूट्यूब चैनल्स को लेके है, वो मैं एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा, या उसके लिए मैं फाइनल अलग एक वीडियो बना के दे दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मैं आपको डाइवर्ट करूं। फाइनली मेरा हमेशा फोकस्ड होता है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। एज अ स्टूडेंट, बीएचयू का मैं स्टूडेंट हूं। मेरा हमेशा से रहा है, पिछले 2-2.5 साल से मैं चैनल चला रहा हूं। तो सबसे पहला जो मेरा मोटो है वो यही है कि मैं आपको सही चीज बताऊं, सही टाइम पे बताऊं, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं, इससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। ये मेरा हॉबी है और राइट नाउ मैं जो कोर्स कर रहा हूं उस कोर्स में मुझे बूस्टअप का काम करता है। मैं अपनी चॉइस से काम करता हूं, बहुत मजा आता है। सो आप लोग इन सब मुद्दों से हटिए, आइए बात करते हैं कि आपके लिए आज एक खास प्लानिंग जो है वो मेरे पास क्या है। सीयूईटी एग्जाम हाल में बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। और अगर आप मेरे भरोसा करते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको जो आज एक मंत्र देने वाला हूं वो सच में इतना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है कि आप बीएचयू में या कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेना चाहते हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या आप उसमें और अच्छा रैंक ला सको। यानी आज आपका एक फुल प्लानिंग मैं आपको समझाने वाला हूं, क्या प्लानिंग होनी है हाल में। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा पता है कंफ्यूज कहां है कि सर यहां पर स्लॉट वाइज दे दिया, उसी दिन लैंग्वेज करा रहे हैं, उसी दिन मैंने 2 डोमेन ले लिया था, मेरा जीटी भी उसी दिन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो फाइनली आज इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। यहां पे 2 एग्जांपल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो चैनल मिला है देखने को बीएचयू पाठशाला, ये बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है, बहुत ही ऑफिशियल चैनल है। जो भी चीजें मैं बताता हूं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग वे में और बहुत ही एनालिसिस करके बताता हूं, ठीक है। काउंसलिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर उस यूनिवर्सिटी में जाते हो या उस कोर्स में दाखिला लेते हो, अगर आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो वो आप मेरी बातों से बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाओगे। जो मेरी वीडियोस को बहुत पहले से देख रहे हैं, पिछले 6 महीनों 4 महीनों से देख रहे हैं, उनको इस बात को हमेशा रियलाइज होता है कि मैं चीजें सही बताता हूं। लेकिन जो न्यू है उनको मैं आज इसलिए पहली बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कभी कभी बातें बोल देनी चाहिए। So that's why I am saying. So guys, please everyone do like and do share, subscribe this channel, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग तक आपकी मेरी जरूरत जरूर पड़ेगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट्स का जो स्लॉट 1 में सब्जेक्ट्स है वो है, वहां पे देखो दिया हुआ है हिंदी, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट। यहाँ पे स्लॉट 2 इनका खाली है, यानी स्लॉट 2 से कोई मतलब नहीं है। स्लॉट 1 में जो इनको डेट दी गई है वो 15 तारीख दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग डेट पे एक डिस्कशन कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे एक ही कोर्स में अलग अलग पर्संस को डेट दिए गए हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर मेरे दोस्त का तो 16 तारीख को है लेकिन मेरे एक दूसरे दोस्त का तो 6 तारीख को है, हाउ इज इट पॉसिबल। गाइज ये एनटीए है, ये कुछ भी करा सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये अगस्त में ले जाके वही पेपर करा रहे हैं और कुछ लोगों को वो जुलाई के ही 15 के बाद कराना शुरू कर दे रहा है। तो ये सरप्राइज एक तरीके से, पता नहीं लोगों ने कैसे प्लान करा है। खैर, यदि मैं एनटीए का प्रेसिडेंट होता या मैं कोई ऑफिसर होता तो मैं पेपर ऐसे नहीं कराता, मैं दूसरे तरीके से कराता। मैं सेक्शन वाइज चूज करता, या फिर मैं डोमेन या लैंग्वेज जीटी को अलग करके कैटेगराइज करके एग्जाम कराता। मैं इस तरीके से प्लान वे में एग्जाम नहीं कराता, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा, पहले तो एक मन में आ जाएगा कि सर उसको टाइम मिला, मुझे टाइम नहीं मिला। दूसरा ये है वैरायटी ऑफ पेपर्स यहाँ पे सर्कुलेट होंगे, कई सारे इसके डेमेरिट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ठीक है, बहरहाल हम लोग अभी तो सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन बात करते हैं। अब जो स्लॉट 1 का बच्चा, ये तमाम विद्यार्थी देखो, चाहे स्लॉट 1 है चाहे स्लॉट 2 है, कैसे एग्जाम में प्लानिंग करनी, इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात समझनी है। जैसे आपने हिंदी लिया है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट है, ठीक है। कितना लैंग्वेज के लिए कितना टाइम है, 45 मिनट। तो यहाँ पर रख लो, टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कितना टाइम आपको वहां पर देना है। लीगल स्टडीज के लिए ये भी सेम आपका टाइमिंग है 45 मिनट। उसके बाद जनरल टेस्ट आपको पता है कि 60 क्वेश्चन करने हैं और इसके लिए टाइम भी दिया है 60 मिनट। यानी आप इसको पूरा जोड़ते हो तो 8
90 मिनट और ये 60 मिनट, मुझे लग रहा है 60 2.5 घंटे के आसपास आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे टाइम देखो तो 9 बजे से 12:30 यानी 12:15 तक ये लोग बैठाएंगे, तो ये ड्यूरेशन तो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि बीच में आपको गैप भी देखने को मिल सकता है। उसका रीजन ये है, देखो यहाँ पे जैसे कि अब ये एक बच्चा जो है, सपोज कि वो डोमेन नहीं लिया होगा, मान लो लीगल स्टडीज जो नहीं लिया होगा, वो बस हिंदी और जनरल देगा, उसके लिए भी यहाँ पे टाइम निर्धारित होगा, पहले से ही डिफाइन है। तो ये बात भी ध्यान देना कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि एग्जाम में बैठना पड़ जाए। इसका एग्जांपल आप लोग बाकी एक पेपर होता है XY का, जब आप XY पेपर देने जाओगे एयरफोर्स का, अभी तो अग्निवीर आ जाएगा तो वो शायद हट जाए, लेकिन अभी तक जो उसमें पेपर होता था वो ऐसे ही होता था कि अगर बीच में जैसे अब XY का पेपर हो रहा है, उसमें आपने कोई सेक्शन अगर नहीं चूज किया है तो भी आपको एग्जाम हॉल में बैठना पड़ जाता है, क्योंकि आपके बगल में दूसरा बच्चा जो है वो 30 मिनट का कोई पेपर दे रहा होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि बहुत लॉन्ग टाइम बैठना नहीं पड़ेगा, मतलब लगभग मैक्सिमम मान लो कोई डोमेन एक एक्स्ट्रा चूज कर लेगा तो 45 मिनट बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आप बोर नहीं होगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में उतना मैनेज हो जाता है। तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाना आप लोग। और अभी मैं एक वीडियो और दूंगा कि एग्जाम वाले दिन आपको कैसे रूटीन्स फॉलो करने हैं, क्या डाइट लेके जाना है, वो सब तमाम बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं कि टोटल यहाँ पे अगर 2.5 घंटे आप देने वाले हो, यहाँ पे देखो टाइम बैठा रखा है, तो बीच में वो जो टाइम ज्यादा आ रहा है आधे घंटे 45 मिनट, वो आपके हर पेपर में आ रहा होगा, तो वो इसलिए आ रहा, किसी में नहीं भी आ रहा होगा तो वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उतने टाइम आपको शायद गैप में बैठना पड़ जाए, ब्रेक हो सकता है। हाँ, ध्यान देना कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे पानी की व्यवस्था होती है। अच्छा, और आप लोग यहाँ पे एक चीज और देखना, आप जब अपना अभी एग्जाम शेड्यूल का ये जो प्रोफार्मा पढ़ रहे होगे, यहाँ पे देखो हिंदी लिखा हुआ है, ये क्या है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हर किसी का यहाँ पे मेंशन होगा, जिसका इंग्लिश लिखा होगा वो इंग्लिश में देगा, जिसका हिंदी में होगा हिंदी में। उसमें होगा क्या, जो आपकी यहाँ पे स्क्रीन होती है, यहाँ कार्नर पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती है, बेसिकली आपको यहाँ पे अपने इन्विजिलेटर से हेल्प लेना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर बोथ लैंग्वेज में दे दिया, जैसे कि यहां पे एक लाइन हिंदी में भी लिख दिया, यहां एक लाइन इंग्लिश में भी लिख दिया। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर को चेंज करने के लिए कॉर्नर में एक 3 डॉट ऐसे रहता है, जैसे मोबाइल में रहता है, जैसे आप क्लिक करते हो पूरी लिस्ट निकल के आ जाती है, आपको क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में पढ़ना है। तो बेसिकली ये एनटीए पेपर किस तरीके से फ्रेम कर रहा है वो एग्जाम में बैठ के पता चल जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे सर मीडियम ऑफ पेपर तो यहाँ पे हिंदी दे रखा है, तो ये इसलिए दे रखा है कि इस लैंग्वेज में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये कंफर्मेशन है। जैसे होता है ना कि आप इस पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने चूज करा था हिंदी तो मुझे हिंदी चाहिए, तो ये हिंदी में तो जरूर देगा। बाकी एडिशनल लैंग्वेज अगर आपको दे देता है तो एज पर चॉइस यू कैन चूज एनी अदर 13 लैंग्वेज गिवन इन योर स्क्रीन 3 डॉट बटन। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बार दूसरे बच्चे का देखेंगे। यहाँ पे एक बच्चे का और एग्जांपल है मेरे पास, देखो यहाँ पे बाकी एग्जाम डेट 15 तारीख है, यहाँ पे सबका अलग अलग डेट होगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जाम अभी आप लोग के एकदम कंफर्म डेट नहीं आई है, सॉरी सेंटर नहीं आई है, लेकिन स्टेट और एग्जाम का सिटी जो है वो बता दे रहा है, तो आप लोग चेक कर लेना। देखो दूसरे बच्चे का हम लोग देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या प्लान करा था कि इन्होंने स्लॉट 1 में भरा ही नहीं था, क्योंकि इनको शायद कोई बताया होगा कि आप जो है वो डोमेन इनको ज्यादा चाहिए था, इनका जो भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इनको किसी ने शायद लग रहा है बता दिया कि आपको शायद जीटी की जरूरत नहीं है, इन्होंने जीटी नहीं भरा है, तो ए बस सेकंड देखो स्लॉट जाके अपना पेपर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट और क्लियर करना है, जैसे बच्चा ये सोच रहा होगा सर हम एक बार बैठ जाएंगे तो क्या मुझे जीटी उसी दिन दे के आना है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही हो रहा है, बार बार मेरे से यही पूछ रहे हैं सर मेरे से उसी दिन जीटी ले रहे हैं, उसी दिन मेरे तो डोमेन भी ले लेंगे, लैंग्वेज का पेपर भी उसी दिन करा लेंगे। हाँ भाई, इन्होंने अब स्लॉट वाइज करा दिया है, मतलब एक बार एग्जाम में जाओगे तो आप अपना पूरा पेपर करके आओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्लॉट 1 भी चूज किए होंगे, स्लॉट 2 भी चूज किए होंगे, तो वो अपने डेट, यहाँ पे जो डेट पड़ा होगा, जैसे यहाँ पे इनका डेट है 8 तारीख, 8 अगस्त, 8 ऑफ अगस्त है। ठीक है, कमेंट करना कि 8 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, बहुत फेमस डे है। ठीक है, तो 8 अगस्त को यहां पे इनका स्लॉट 2 का पेपर, अगर इन्होंने स्लॉट 1 भी चूज करा होता तो स्लॉट 1 में देखो यहां पे क्या हो जाता, एक डेट और दी जाती और उस दिन भी जाके इनको पेपर देना होता। अब एक डाउट जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पता है बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर एक बात बताइए कि मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा। सपोज इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज किसी को बीएचयू से बीए करना है, बीएचयू से क्या करना है, बीए करना है। सबको पता होना चाहिए कि बीएचयू से बीए करने की जो सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो सेक्शन 1 और आपका सेक्शन 3। नो नीड टू चूज सेक्शन 2 एज अ डोमेन फॉर बीएचयू बीए कोर्स के लिए। ठीक है, अब यहां पे सेक्शन 1 सेक्शन 3 यानी जीटी,
जीटी के 60 क्वेश्चंस, लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस, और ये मिला के आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 500। यहां पे आपके टोटल इस तरीके से रिजल्ट बनेंगे। अब आप जैसे हर एक पेपर देते हो, सपोज एक लड़का जो है वो S1 भी दे रहा है, S2 भी दे रहा है और S3 भी दे रहा है, और S2 में भी वो 2-3 डोमेन दे दिया, मतलब D1 भी दे दिया, D2 भी दे दिया और D3 भी दे दिया। तो ऐसे में अब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जब आपकी काउंसलिंग होगी तो यू कैन चूज यूनिवर्सिटी कैन चूज, इवन यूनिवर्सिटी ही तो चूज करेगी ये, तो यूनिवर्सिटी चूज डोमेन 1 and 2, अदरवाइज टेक योर, मतलब मैक्सिमम जिसमें आपके मार्क्स आए होंगे, तो D1 D2 अदर देन D2 एंड D3 कुछ भी चूज कर सकता है, इंक्लूडेड विथ S1 एंड S3 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कोर्स डिटेल। जैसा उनके उस कोर्स की डिटेलिंग होगी, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन चूज किए जाओगे और आपके लैंग्वेज चूज किए जाएंगे और आपका S3 वहां पे ऐड होगा। जरूरी नहीं है कि अब जैसे कि मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब सपोज एक लड़का जो है वो AU में एडमिशन लेना चाहता है BA में, अब वहां की जो रिक्वायरमेंट है वो डोमेन का भी है, तो यहां पे उनको अब 2 डोमेन भी ऐड करना पड़ेगा। आप पेपर तो पूरा देकर आ गए हो, तो वो आपका वो डोमेन के भी मार्क्स ऐड कर लेंगे। अब बच्चा क्या कंफ्यूज हो रहा है कि सर मैंने तो 3 डोमेन दिया है, तो 3 डोमेन में कौन सा डोमेन वो लेंगे। तो यहां पे जैसे अब किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि आप जिस डोमेन को दिए होंगे उसी से ऑनर्स आपको मिलेगा। सपोज ऐसा अगर कोई क्राइटेरिया होता है, तब तो इमरजेंसी है कि आपको D1 जो सब्जेक्ट्स होगा और D2 जो सब्जेक्ट्स होगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इसी से ऑनर्स है तो आपको तो यही दोनों चूज करना पड़ेगा। यदि आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी 2 डोमेन से आप एडमिशन ले लो, फिलहाल वहां जाके आप अपना ऑनर्स चेंज करा लो, तो ऐसे में आप अपना बेस्ट डोमेन यानी जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स ऊपर के 2 आए होंगे वो आपके चूज कर लिए जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको आप लोग समझ लो। यहां पे अब मैं आपकी क्या मदद करूं उसको समझो। जैसे कि अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम नजदीक है तो हम बस GT पे फोकस करें, लैंग्वेज पे फोकस करें, डोमेन पे फोकस करें। देखो आप यहां पे एक बात समझो कि प्रायोरिटी क्या है आपकी। अगर BHU से BA की प्रायोरिटी है तो नो नीड टू फोकस ऑन द डोमेन सब्जेक्ट्स, यू हैव टू एकदम कंसंट्रेशन से जो फोकस करने की जरूरत है, यू हैव टू फोकस ऑन द ओनली सेक्शन 1 एंड GT यानी सेक्शन 3, क्योंकि आपके इन्हीं 2 सेक्शंस की रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट्स में, इसी की चीज को आप हर एक कोर्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब यहां पे एक बच्चा है जो BA LLB में भी जाना चाहता है और साथ साथ में वो BCom या BSc में भी जाना चाहता है। सो गाइस राइट नाउ यू हैव टू डिसाइड योर मेन कोर्स, आपकी किससे फ्यूचर बनने वाली है उस कोर्स को आज डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करो और उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे एक बच्चा और परेशान पता है क्या सोच रहा है कि सर हम ये वाला एग्जाम छोड़ देते हैं। आप यहां पे कोई एग्जाम नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि अब आपके स्लॉट वाइज एग्जाम हो रहे हैं, एक बार घुसोगे तो पूरे दे के ही आओगे। और एक बात और समझ लो, जैसे आपका कोई मान लो डोमेन में कम आ जाता है, अब इस चीज को कंफ्यूजन दूर करने, बहुत परेशान हो रहा है, वीडियो लंबा है लेकिन देख लो, परेशानी दूर कर रहा हूं मैं। जैसे एक लड़का है वो कह रहा है कि सर डोमेन 1 डोमेन 2, यहां पे एक लैंग्वेज है और यहां पे GT है। अब एक लड़का पता है क्या टेंशन में है कि सर डोमेन में मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं नहीं तैयार हो पाया, मेरा डोमेन नहीं तैयार है। तो कोई बात नहीं है, आप अपना लैंग्वेज और GT अच्छा करके आओ, इसको भी अटेम्प्ट करना, इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करना जितना अच्छा हो पाए, क्योंकि ये जो सीन आपके साथ क्रिएट हो रहा है ये हर एक स्टूडेंट अपने साथ सफर कर रहा होगा। तो इसमें अब ये मेरिट है ना, इसमें तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना कि आपको 23 क्वेश्चन सही करके आने हैं। हो सकता है आपके एक ही क्वेश्चन सही करने से आपका उस डिपार्टमेंट, उस कोर्स में, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अब जैसे कि एक लड़का है जो बस लैंग्वेज और GT में पेपर देना चाहता है, लेकिन उसने डोमेन भी चूज कर लिया है, तो यहां पता है क्या करना है उस बच्चे को ये करना है कि लैंग्वेज और GT द मन से दो, D यानी डोमेन में जाके झूमते झूमते दे देना, जब बस दे दो बैठ के, उसको भी जो समझ में आए अपना दे देना। क्योंकि जब आपकी मेरिट बनेगी, जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे ना, तब ये सब काम आएंगे। So guys, please everyone concentrate and understand the process of domain, language and GT section. क्या एडमिशन की क्राइटेरिया है, क्या ये पूरा एक फार्मूला बन के आ रहा है, इस चीज को आप समझो। अभी मैंने जो बातें समझाई हैं उसको ओवरऑल मैं आपको एक अपने एक एज अ सीनियर, एक गाइड मेंटर के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मेरे नजदीक आ जाओ, जिनका कंसंट्रेशन नहीं है पहले नजदीक आओ, क्योंकि बार बार अब ये अंत भला तो सब भला, जो हो गया सो हो गया। नजदीक आओ, मैं बातें समझा देता हूं। और ये बात आप कहीं मत बताना, अपने मोहल्ले में मत बताना, अपने किसी दोस्त मत बताना, इधर नजदीक आओ।
पास आ गए मेरे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी उस सेक्शन, यानी जो भी सेक्शन है उसको अच्छे से देके आना। साथ में अगर आपके भूल से कोई डोमेन चूज हो गया है तो उसको छोड़ने के पीछे मत जाओ, जो समझ में आए उसको दे देना, क्योंकि स्लॉट में वो इंक्लूडेड है तो उसको वहां पे दे देना, ठीक है। तो यानी आपको यहां पे अपनी प्रायोरिटी चूज करनी है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं और आई होप कि ये मंत्र आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। बाकी आप कमेंट करना अभी और साथ साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी भी कमेंट करना और हाँ अपनी सिटी भी कमेंट करना, कौन कौन सी सिटी में किसका सेंटर है। और आप कमेंट ये भी करना कि क्या सर आप मेरे लिए वो हॉल वाला वीडियो बनाओगे, अगर मैं बनाऊंगा तो देखोगे, तो कमेंट करोगे हाँ सर वो वीडियो बनाइए तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। सो गाइस प्लीज मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, बीएचयू पाठशाला देखते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वो बातें समझ में आई होंगी। सो गाइस प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको फर्दर अभी किस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सो अंत भला तो सब भला हो जाएगा। सो मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।